हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस ये जो टॉपिक जो है ये हमारा क्लास 11th का है, बट ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे क्लास 12th में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सब में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए इसमें आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को मेमोराइज करना पड़ता है और उसके बाद में, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए, इन सभी एग्जाम्पल्स के ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है? एक ऐसा चार्ज होता है उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो रह जाता है अगर हम उसमें से सभी एटम्स को निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ में स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि हमारे पास में KMnO4 नेगेटिव है जिसको हम पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अभी पोटेशियम पर मैग्नेट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे मैंगनीज आयन है, राइट। तो इस मैंगनीज आयन के ऊपर क्या चार्ज बच जाएगा जब आप इस K को भी हटा दोगे और O को भी हटा दोगे। तो या फिर हम सिंपली ये कहेंगे, अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना है तो मैं कहूँगी द रेसिड्यूअल चार्ज, और हम कहेंगे द अपरेंट चार्ज which are present on that particular atom when it is in a combined state। जब कोई भी एटम combined state में रहता है तब जो उसके ऊपर चार्ज रहता है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। जब आप इन सभी रूल्स को मेमोराइज कर लेंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उतना ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रूल से। अब हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो, कहाँ हो, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में। अब एलिमेंट्री फॉर्म मतलब क्या होगा? एलिमेंट्री फॉर्म मतलब होता है कि जब वो फ्री स्टेट में है, वो किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है, उसे कहा जाएगा एलिमेंट्री फॉर्म। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है जब भी एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका हमेशा जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स आर कंसिडर्ड एज अ जीरो। एटम्स को क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो हो सकता है। वो एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाते चलती हूँ। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कार्बन, कार्बन अलोन प्रेजेंट है, उसके वो किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो जाएगा जीरो। करेक्ट। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हमेशा एज अ N2 मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है और नाइट्रोजन और किसी के साथ में कंबाइंड नहीं है, वो अलोन प्रेजेंट है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज भी नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON इज जीरो। आप या तो डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, ZeRO भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन भी अलोन है, वहां वो किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है और इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज कितनी हो जाएगी? जीरो। तो हमने पहला रूल ये स्टडी किया है कि जब भी हम एलिमेंट्री फॉर्म की बात करते हैं, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा से क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं सेकेंड रूल जो हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास में, ठीक है, तो हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन जनरली shows oxidation number as a +1। हाइड्रोजन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही दिखाता है, बट जैसे कि ये केमिस्ट्री है और हमें इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ते हैं। और हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन ये है कि जब भी वो जनरली हम उसका +1 ही कहते हैं, बट अगर ये हम एक्सेप्शन यहाँ लिख लेंगे। एक्सेप्शन क्या है? जब भी हाइड्रोजन
एज अ मेटल हाइड्राइड रहेगा, एज अ मेटल हाइड्राइड रहेगा, उस वक्त पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हो जाएगा -1। और ये एक्सेप्शनल केसेस है, आपको याद रखना है। अब मेटल हाइड्राइड मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम मान के चले सोडियम लिया हमने, सो ये कितना हुआ NaH। सो इसमें क्या हुआ, ये मेटल हाइड्राइड है, तो इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज अ -1, उसको -1 कहा जाएगा क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी मेटल हाइड्राइड की बात करेंगे तो उसका, उसमें जो हाइड्रोजन रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो होगा -1। चलिए अब इसका थर्ड रूल हम स्टडी करते हैं। ये है हमारे ऑक्सीजन से रिलेटेड रूल, और बेटा ये रूल्स हमें सबको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शनल केसेस जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में ही है जो हमें अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है, तो हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारा, ऑक्सीजन जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? देखो, ऑक्सीजन जनरली शोज ऑक्सीडेशन नंबर एज अ -2। ऑक्सीजन क्या करता है? जनरली -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बट ऑक्सीजन के पास में ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। कौन कौन से वो एक्सेप्शनल केसेस अभी हम देख लेते हैं। क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं? देखो, हम यहाँ पे एज अ स्टार पॉइंट लिखते हैं ताकि हमें याद रहे। ऑक्सीजन जब भी पेरोक्साइड के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में? पेरोक्साइड के फॉर्म में, तब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में? सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। अब पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 2 नेगेटिव। ठीक है, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 नेगेटिव। तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है -1/2। अब हम देखते हैं एक और हमारे पास में एक्सेप्शन है। जब भी ऑक्सीजन एज अ OF2 की तरह वर्क करता है, एज अ OF2, उस वक्त पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। और उसके बाद में आता है जब भी ये एज अ O2F2 वर्क करता है, O2F2, उस वक्त पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो यहाँ पर हमने देखा है, जो हमें अच्छे से मेमोराइज करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो हम मिस्टेक जनरली एक्सेप्शनल केसेस में ही करते, नॉर्मल वे में जो भी है वो तो हमें अच्छे से याद रहता है, तो मिस्टेक हमारी जनरली एक्सेप्शन केसेस में होती है। चलिए रिवाइज कर लेते। ऑक्सीजन जो है वो जनरली शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पेरोक्साइड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, उसके बाद में आता है OF2, उसमें होती है +2, और फिर आ गया हमारा O2F2 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, कौन से ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी हमेशा से ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। जैसे सोडियम हुआ, सोडियम है, उसके बाद में पोटेशियम है, लिथियम है, ये सभी ग्रुप 1 के मेंबर्स है, और इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा से कितनी रहेगी? +1 रहेगी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो रहते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा से +2 रहती है। जैसे मैग्नीशियम हुआ, इसकी +2 रहेगी, कैल्शियम है, इसकी +2 रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ये भी चीज़ हम मेमोराइज करेंगे। तो देखो, ये देखिए बेटा, अभी तक हमने 4 पॉइंट्स हमने पढ़ चुके हैं, और आई होप आप सबको मेमोराइज इसको हो चुके हैं, कुछ को हो चुके हैं, कुछ को करना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख कर रखिए अपनी कॉपी में। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप जब भी मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो एक कॉपी और पेन अपने पास में ज़रूर रखिए बेटा। उसके साथ में इसके की पॉइंट्स भी आप लिख के रख सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस। देखो, कभी भी कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हमेशा से याद रखो, पहले वो टॉपिक को समझो और उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब तक कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, यू विल नॉट बी श्योर कि हमने ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हमें या फिर नहीं आया, और अगर नहीं आया है तो इसको दोबारा से हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट? ओके, तो ये हुआ हमारा ग्रुप 4 ये वाला रूल।
अब उसके बाद में आते हैं हमारा ग्रुप 5, रूल 5 की तरफ। ये ग्रुप के बारे में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। अब हम देखते हैं ग्रुप ये है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज 0। इसका सम कितना है? 0 होता है। जैसे कि अगर मुझे कोई पूछे कि केमेनोफोर ये एक कंपाउंड है, इसके ऊपर जो है कितना, सभी जितने भी जैसे पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है, तो इन सबका जब ऑक्सीडेशन नंबर को आप कंबाइन करते हो, इनका सम करते हो, तब कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। और वही हमने कहा द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज 0, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कोई आयन है, जैसे कि अगर हम ये देख रहे हैं कि Fe2+ है, तो मतलब अगर हमारे पास में कोई आयन है तो उस आयन के ऊपर कितना, उसका आयन का कितना सम होता है टोटल में, या फिर उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे कि इन मोनो एटॉमिक आयंस, जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं हमारे, ठीक है, मोनो एटॉमिक आयंस, तो मोनो एटॉमिक आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये Fe2+ है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इन मोनो एटॉमिक आयंस ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe2+ की हम बात करें, Fe2+, तो Fe2+ मतलब ये मोनो एटॉमिक आयन है, ये मोनो एटॉमिक आयन नहीं है, और तो हम क्या कहते हैं, ये मोनो एटॉमिक आयन है, और जिसके ऊपर क्या होता है, जैसे कि Al3+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3+, Mg2+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2+। तो एक किसी भी मोनो एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है, राइट। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस बेसिस पे जो भी हमने रूल्स पढ़े हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, और अगर कुछ भी डाउट है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज, राइट। तो आप जब भी हम ये पूरा मेमोराइज कर लेंगे, वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट्स, आप जब देखोगे जैसे बैलेंसिंग हम करते हैं, या फिर अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ने जाएंगे, तो हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक आपका अच्छा सॉलिड सा बेस तैयार हो जाएगा, एज अ हम कह सकते हैं फॉर रेडॉक्स रिएक्शन में एक अच्छा टॉपिक, सॉलिड टॉपिक हमने प्रिपेयर कर लिया है। तो आप सभी इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। हमारे पास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे दिया हुआ KMnO4। अब देखिए यहाँ पे जब भी किसी का भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसके नीचे अंडरलाइंड होना चाहिए, या फिर आपको बताया दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो मैं आपको पहले स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको हम लेते हैं एज अ x, ठीक है। हमने क्या लिया, उसको x लिया। तो हम पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग वे में लेट Mn, हम कहेंगे लेट बी x एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn। आपको इतना डिटेल में नहीं, पहला क्वेश्चन समझने के लिए हम ऐसा कर लेते, उसके बाद में हम डायरेक्ट भी कर सकते। तो हमने कहा कि x को हमने माना। अब देखो यहाँ पर दिया है, पहला जो दिया है पोटेशियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1 को, और हमने रूल्स में देखा था कि जो ग्रुप 1 में रहते हैं उसका हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे KMnO4। तो हमें ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमने थ्रू रूल्स निकाला, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। उसके बाद में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लस, हम इस तरीके से प्लस साइन लिखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है वो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने कहा था कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो मैं यहाँ पर करूँगी -2 × 4,
राइट, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, इज इक्वल टू। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इज इक्वल टू क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि द सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये हमने रूल भी पढ़ा था, ये इज इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हो इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, तो मैं इसके फ्रंट में 0 नहीं लिखूंगी, ये भी मैं आपको यहाँ पर सब क्वेश्चंस हम करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते। तो देखो सॉल्व करते समय x प्लस, अब आप क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, 4 2 ज़ा 4 माइनस 2 ज़ा इट मीन्स -8 और यहाँ पर आ जाएगा +1, मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर जो है वो आ रहा है -7 इज इक्वल टू 0, और x अगर उस तरफ चला गया प्लस माइनस वैल्यू अगर उस तरफ चली गई तो ये आ जाएगा +7। तो हमारा जो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब ये तो मैंने आपको पहली बार समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग वे यूज़ किया। अब देखिए आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन होना चाहिए, तो इसमें जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं Cr क्रोमियम में, राइट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमें पता है ये पोटेशियम है और यहाँ पे 2 दिया है, इसलिए मैं इसको कहूँगी 2 × 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, अल्कली मेटल ग्रुप 1 है। और हमने 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने 2 एटम्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। तो ये कितना हुआ, 2 × 1 प्लस, अब Cr जो है मतलब उस जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है वो हो जाएगा x, बट इसके भी 2 एटम्स है इसीलिए ये हो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन का जनरल होता है -2 × 7 इज इक्वल टू 0। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा, ये देखो ये -2 इट मीन्स कितना हो गया -14 और +2 मतलब हो जाएगा ये -12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 12/2, x इक्वल टू कितना आया +6। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr कितना हुआ हमारा, +6 हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में जो दिया है वो है MnO2। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमें निकालना है Mn का। तो Mn का हमने x ले लिया है, प्लस इसका कितना होता है -2 × 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब हम ओरली भी कर सकते हैं, -2 × 2 ये -4 हो जाएगा, -4 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो इसका आंसर जो आया है वो +4 है। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ में क्या दिया है यहाँ पे NH4+। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि ये जो है हमने सबसे थोड़ा सा अलग किया है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो आपको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। ये जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करो, 4th को करो क्योंकि ऑलरेडी मैं 3rd तक आपको समझा चुकी। 4th करके कमेंट सेक्शन में मुझे आप उसका आंसर ज़रूर बताइए बेटा, तब मुझे समझ में आएगी कि आपको ये क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगी NH4+, N का निकालना है इसलिए हम यहाँ x लेंगे, प्लस H का कितना होता है +1 × कितना हो जाएगा 4। ठीक है, +1 × 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझो, अभी तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था इसीलिए मैंने 0 लिया था, बट अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा +1। अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस लिखती, -2 -3 या फिर -4 ये मैं लिखती, बट यहाँ पर कितना है +1 लिखा हुआ है इसलिए मैं +1 लिखूंगी। फिर इसको सॉल्व करो, x + 4 इज इक्वल टू +1। आप देखोगे x का आंसर जो है +4 उस तरफ चले जाएंगे तो -4 आएगा और हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा -3। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली अब आप देखो ये HNO3 भी आपके लिए होमवर्क है, जिसमें से आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और MnO4- ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये मैं लिख देती हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कि वेदर यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। चलिए एक माइनस का भी मैं समझा देती हूँ।
यहाँ पर ये है SO4 2 नेगेटिव, जिसमें से हमें कैलकुलेट करना है S की वैल्यू। तो S मतलब क्या, हम X ले लेंगे प्लस इसका कितना होता है -2 × 4 इज इक्वल टू, अब जो है वो 0 नहीं आएगा, अब क्या आएगा वहाँ पे -2 आएगा, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया है। ठीक है, अब ये कितना हुआ, x - 8 इज इक्वल टू -2 और फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। कितना आ गया, x इज इक्वल टू +6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब 7th जो है, मैंने कहा आपसे, आप होमवर्क के लिए आप कमेंट सेक्शन में जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए, बहुत ईजी, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास में है Fe2+। अब देखिए, एक रूल हमने स्टडी किया था कि अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं 8th का आंसर सिंपली लिखूंगी, जैसे कि इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, +2। उसके बाद में अगर मैं 9th क्वेश्चन देखूं तो ये अलोन प्रेजेंट है, इट मीन्स एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होगा। राइट। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी रूल्स और जो भी इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो समझाई है, आई होप आप सभी को समझ में आ गई है। और अगर समझ में आ गई है तो इन होमवर्क क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। राइट। और स्टूडेंट्स, इसी का जो कल का वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके बारे में बताऊंगी और आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, और अगर फ्रैक्शनल है तो उनका किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो इस सीरीज़ में जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए, हर दिन जो आने वाली क्लास है उसको आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आया होगा, मेरी पढ़ाने की टेक्निक अगर आपको समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।